सो आप अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, क्योंकि आगे बहुत सारी क्वांटिटीज आने वाली है तुमको, जैसा कि स्पीड है, डिस्टेंस है, ओके, एक्सेलरेशन है, तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, किस टाइप की है, ये सारा हमको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर फिजिकल प्रॉपर्टी। ये पहले समझ लो व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी, पढ़ते हैं उसके टाइप्स पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स मालूम होते हैं, लेकिन व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी ये मालूम नहीं होता। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जो यूज की जाती है टू मेजर द फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर मेजर करना है तुमको, तो जो क्वांटिटी यूज में आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, अब ये तो तुमको मालूम है लोअर से, या तुमने अगर केमिस्ट्री का टॉपिक देखा होगा, केमिस्ट्री का वीडियो में, तो उसमें एक्सप्लेन है पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके, फिर भी एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। व्हाट इज मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दैट विच कैन चेक्ड थ्रू सेंस ऑर्गन। तुम्हारे सेंस ऑर्गन से तुम जो प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो उसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल साइज, ओके, शेप, कलर, ऑर्डर, टेस्ट वगैरह। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, साइज और शेप। ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसको मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ तक आया समझ में? ओके, अब ये जो क्वांटिटीज होती है फिजिकल क्वांटिटीज, ये सारी क्वांटिटीज, जैसा एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी। फिर तो जैसा कि लेंथ, ओके, हाइट, डेप्थ, ये लेंथ में आ गए। ओके, मास, वेलोसिटी, ओके, स्पीड, एक्सेलरेशन, ओके, ग्रेविटी, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है उनको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, लेकिन अब यहां तक तो ठीक हो गया कि ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन अब इसका भी टाइप होता है, मतलब इसके भी टाइप्स है। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो तरह की होती है, तो उसको हम अभी देखेंगे। ओके, क्लासिफाई करेंगे। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो बेसिकली दो क्लासेस में डिवाइड की जाती है। कौन से दो क्लासेस है? तो एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? तो देखो, स्केलर क्वांटिटी मतलब आपको स्केल मालूम है। ओके, स्केल, तो द क्वांटिटी, मैं इजीली ऐसा मैं सिंपली बोलता हूं समझने के लिए, द क्वांटिटी विच यू कैन मेजर ऑन द स्केल इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब मान लो तुम्हारे पास एक स्केल है, ओके, एक यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, और तुमको एक चीज दी गई इतनी, मान लो इसका तुमको बोला गया कि डिस्टेंस मेजर करो, तुमने यहाँ पे रखी, इसका डिस्टेंस आया 2 सेंटीमीटर, ये 1 है, ये 2 है। मान लो किसी को लगा यहाँ से मेजर करना है, उसने यहाँ पे रखा, ये 4 है क्योंकि ये 3 था, ये 5 है, ये 6, तो भी इसका डिस्टेंस कितना आया, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी कितना आया, 2 सेंटीमीटर। मतलब तुम कहीं पे भी रखो डिस्टेंस उतना ही आने वाला है, या उसकी जो वैल्यू है उतनी ही आने वाली है। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड, इसको हम ऐसा लिखेंगे पहले, ठीक है, यहां पे लिखेंगे, दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नॉट डायरेक्शन। ओके, ये समझ लो व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच आर मैग्नीट्यूड ओनली एंड नॉट डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो, मैंने अगर ये लिखा किसी चीज का डिस्टेंस, लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, ये समझ लो पहले। हाँ, यही बच्चों को नहीं समझ में आता होता है, ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब सिंपली नंबर, आंकड़ा।
ओके। अगर तुमको बोला गया किसी चीज़ का वजन 5 किलो है तो 5 इज अ मैग्नीट्यूड। अगर तुमको बोला गया 2 किलोमीटर कोई चीज़ है या दूर है तो 2 नंबर इज अ मैग्नीट्यूड। अगर तुमको बोला गया किसी चीज़ पे तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 10 इज अ मैग्नीट्यूड। ओके। अगर तुमको ये बोला गया किसी चीज़ की एनर्जी इतनी इतनी है तो वो जो है वो क्या है, नंबर जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। ओके। तो ये जो होता है ना स्केलर क्वांटिटी, उनको मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होता। इसका मतलब क्या है तो समझो, मान लो तुम यहां पे खड़े हो एक जगह पे और तुमको बोला गया मूव 2 किलोमीटर फ्रॉम योर प्लेस। तुमको बोला गया 2 किलोमीटर अपनी जगह से हिलो। तुमको सिर्फ इतना बोला है कि 2 किलोमीटर हिलो। तुम 2 किलोमीटर इधर भी जा सकते, 2 किलोमीटर इधर भी जा सकते, 2 किलोमीटर इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, एनी डायरेक्शन यू कैन गो। ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमको डायरेक्शन नहीं बताई। अगर तुमको ये बोला होता कि मूव 2 किलोमीटर ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, तुम इधर जाते। अगर तुमको बोला होता मूव 2 किलोमीटर ऑन योर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, कुछ भी बोला होता, डायरेक्शन बताई होती, फिर वो राइट लेफ्ट में हो या फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में हो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो नहीं बताई तो उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। ओके। फिर से समझो, व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude only, which possess magnitude only and not the direction। इनको डायरेक्शन नहीं होती, इनके लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरी होता है या दिया हुआ होता है जरूरी से, हम ऐसा बोलेंगे। ओके। इसको हम बाद में करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन है तो देखो, एग्जाम्पल तो एक है इसका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। दूसरा एग्जाम्पल इसका है मास, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। तीसरा एग्जाम्पल इसका स्पीड। ओके। अब एक एक चीज हमको यहाँ पे समझनी है, और भी एग्जाम्पल से मैं बोलूंगा। ओके। जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी, अब इसके लिए तुमको पहले फिजिकल क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज अगर किसी को यही नहीं मालूम कि ये फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं तो फिर वहां पे कंफ्यूजन होता। ओके ओके राइट। तो देखो डिस्टेंस मतलब क्या है, जैसा मैंने बोला है यहाँ पे हो, तुमको बोला 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करो, इधर जाओ किधर भी जाओ, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस बोला गया है तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास मतलब क्या, अब तुमको मास और वेट का डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे ग्रेविटेशन में, लेकिन अभी के लिए समझ लो व्हाट इज मीन बाय मास का मतलब होता है टोटल कंटेंट ऑफ कंटेनर। मान लो तुम्हारे पास एक बैग है और उस बैग में 1-1 किलो के 4 पत्थर है, तो इस बैग का वजन हो जाएगा 4 किलो। ओके। तो ये जो मास है, ओके, टोटल कंटेंट ऑफ द कंटेनर, यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट नहीं होती। अब ग्रेविटी क्या है इसके लिए फिर तुमको ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ेगा। ओके। इसलिए अभी इसको थोड़ा सा याद ही रखो तुम अभी के लिए, जब तुम ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो तुमको ये क्लियर हो जाएगा आइडिया। ओके। अब स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड होती है, तो इसलिए ये भी हुआ। ओके। उसके बाद और एक है टाइम, और एक है टेम्परेचर, ओके, और एक है एनर्जी। ओके। जैसा तुमको बोला गया क्या बोलेंगे हम कि अगर मान लो तुम एक जगह पे 12 बजे जाते हो रोज, तुमको बोला गया 1 घंटे के फर्क से आओ, सिर्फ इतना बोला गया कि 1 घंटे का डिफरेंस करो तुम्हारे आने में। उन्होंने ये नहीं बताया पहले आना है कि बाद में आना है। ओके। सिर्फ इतना बोला 1 घंटे का, तुम 12 की जगह 1 बजे गए या फिर 12 की जगह 11 बजे गए तो वही होने वाला है। ओके। तो वैसे ही टेम्परेचर, तुमको तुम्हारे पास कोई चीज़ है उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, तुमको बोला 10 डिग्री का डिफरेंस करो, तो तुम उसको 40 भी कर सकते हो, 60 भी कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ डिफरेंस बताया गया, कम करना है कि ज़्यादा करना है ये नहीं बताया। ओके। और वैसे ही एनर्जी, अगर तुमको बोला है किसी चीज़ पे एनर्जी लगाओ तो सिर्फ एनर्जी लगाना ही वहाँ पे बोला गया है, डायरेक्शन नहीं बताई। मान लो एक कोई चीज़ है, ले लो एक पत्थर है यहाँ पे। ओके। तुमको बोला गया इसके ऊपर फोर्स लगाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब इसको मूव करना है, कुछ करना है, तुमको डायरेक्शन ही नहीं बताई मान लो। ओके। और इसके इस साइड में एक दीवार है ऑलरेडी, तो तुम इधर से कितना भी फोर्स एनर्जी लगाओगे, तो ये काम होगा क्या? नहीं होगा। ये नीचे जमीन है, तुम ऊपर से लगाओगे तो भी नहीं होगा। ओके। तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि एनर्जी में सिर्फ वैल्यू बताई हुई होती है, एनर्जी में तुमको डायरेक्शन नहीं बताई हुई होती। इज इट क्लियर? ओके। तो ये जो है स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। स्केलर में सिर्फ तुमको क्या ध्यान रखना है कि स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके। उसके बाद दूसरी क्वांटिटी जो है, और इसको और एक बताता हूं मैं इसके बारे में, स्केलर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन कैसा करते हैं? रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन एज इट इज होता है इसका, जो भी यूनिट है उसका, इस यूनिट को रखेंगे जस्ट, ओके। जैसा कि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मेजर कैसे किया जाता है, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड, सॉरी, आर और एस, ओके। मास को रिप्रेजेंट किया जाता है यम, स्पीड जो होती है, वेलोसिटी और स्पीड अलग है, ओके। स्पीड को एस ले लो अभी के लिए। देन टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है टी से, टेम्परेचर, सॉरी, टाइम स्मॉल टी, टेम्परेचर कैपिटल टी, और एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ई से, ओके। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन, इसमें कुछ खास नहीं है। जब वेक्टर के आएंगे तो उसमें थोड़ी सी चेंज होगी या थोड़ा सा उसमें फर्क होगा, वो क्या होगा वो अब हम देखेंगे। दूसरी क्वांटिटी जो है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो देखो व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था। इसमें दोनों चीजें होती है, कौन सी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें दोनों चीजें हैं, कौन सी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तुमको मैग्नीट्यूड भी बताई है, एज वेल एज डायरेक्शन भी बताया है, मतलब कहाँ जाना है ये बताया है। मान लो तुम यहाँ पे हो, तुमको बोला गया मूव ऑन योर राइट हैंड साइड, मूव ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी है, 1 किलोमीटर। डायरेक्शन जब बताई जाती है तब हम उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी ऐसा बोलेंगे, ओके। वेक्टर में डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पे और एक चीज समझो, इस क्वांटिटी में तुमको एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, और फिर रिप्रेजेंटेशन भी। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, तो देखो इसका पहला तो एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एग्जाम्पल है इसका वेट, ओके। तीसरा एग्जाम्पल है इसका वेलोसिटी, ओके। चौथा एग्जाम्पल है इसका फोर्स, पांचवा एग्जाम्पल है इसका प्रेशर, ओके। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल है इसका ग्रेविटी, ओके। अब ग्रेविटेशन भी फोर्स ही रहता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिखा नहीं, ओके। अब देखो हर एक चीज में यहाँ पे तुमको लगेगा डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो डी और यस होता है, और लिखता हूँ डी और यस। वेट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो डब्ल्यू होता है, वेलोसिटी का वी होता है, फोर्स का एफ होता है, और प्रेशर का पी होता है। अब इन सब में तुमको डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड तो चाहिए, नो डाउट, मैग्नीट्यूड तो होना ही पड़ेगा क्योंकि नंबर है वो तो रहेगा ही। डायरेक्शन भी होती है, ओके। जैसा डिस्प्लेसमेंट का मैंने बताया कि अगर तुमको बोला गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओ तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, ओके। उसके बाद वेट जो है, हाँ ये समझो वेट, व्हाट इज मीन बाय वेट। जैसा मैंने अभी मास बोला था, वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, ओके। अब मास मतलब मान लो मैंने जो एग्जांपल दिया था कि एक बैग है, उसके अंदर कुछ तो है, और ये बैग जो है वो अर्थ के ऊपर रखी हुई है, ये अर्थ है। तो अर्थ हर चीज को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, ये तो मालूम है तुमको, ओके। जब ऊपर से कोई चीज फेंकते हो तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है ग्रेविटी से, ओके। तो इसको डायरेक्शन है नीचे की तरफ, मतलब ये भी क्या हो गई, एक तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी ये तो बताया नहीं, ओके राइट। वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स, अभी हमने बोला था एनर्जी लगाओ, जब तुमको एनर्जी लगाने के लिए डायरेक्शन बताई जाती है तो उसको फोर्स बोला जाता है, ओके। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर का भी वैसे ही, प्रेशर कहाँ पे लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है, ये मालूम होना चाहिए, ओके। अब इसका रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एरो ऑन इट्स हेड। जो भी क्वांटिटी होती है उसके सिर पे एक एरो निकाला जाता है, क्यों, क्योंकि एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन, और हमने क्या बोला, इसको डायरेक्शन होती है। तो इसलिए तुमको जब ये लिखा जाए या ये लिखा जाए या ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, ये या ये, तो ये सारी क्या हो गई तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटीज। ऑल दीज आर योर वेक्टर क्वांटिटीज, ओके। तो ये हो गया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अगर तुमको कई बार इसका डिफरेंस पूछते डिस्टिंग्विश में, at least 4 points you have to tell. First point, scalar quantities are क्या बोलेंगे हम उसको, scalar quantities are those which has or which possess magnitude only and not direction. Vector quantities possess magnitude as well as direction, okay. Scalar quantities are direction independent, independent होती है डायरेक्शन की, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी जो है वो डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, ओके। इधर क्या लिखना है तुमको कि स्केलर क्वांटिटी जो है उसके एग्जांपल्स यू हैव पुट, और एक चीज वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल लिखना है, और स्केलर और वेक्टर में और एक चीज लिखनी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी जस्ट देयर
symbol, and representation of vector quantity is putting a arrow on its head. ओके, तो ये 4 चीज़ें हैं जो एटलीस्ट तुमको याद होनी चाहिए. इज इट क्लियर? ओके, सो थैंक यू.